गौसे आदम के दिल में खुदा का डर था। गौसे आदम ने जब सुना तो फ़ौरन बगदाद से पैदल का सफ़र किया। पैदल चलते चलते उस बस्ती में पहुँचे। पहुँचने के बाद मुसलमानों से कहा, तुम लोगों का कलमा क्या है? तो उन लोगों ने कहा, ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रूहुल्लाह। कहा, ऐसा क्यों? कहा, हम ईसा ही का कलमा पढ़ेंगे, क्योंकि कुरान में है कि ईसा मुर्दों को ज़िंदा करते थे, अंधों को आँख देते थे, कोढ़ियों को ठीक करते थे। कुरान में कहीं नहीं लिखा है कि हमारे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मुर्दों को ज़िंदा किए। कहीं लिखा है? तो हम कलमा ईसा ही का पढ़ेंगे, इनका नहीं पढ़ेंगे। गौसे आदम को जला लाया। कहा, किसने कहा? कहा, फला ईसाई ने आके बताया है। बुलवाया गया ईसाई को, वो ईसाई भी आया। गौसे आदम ने उससे पूछा तो कहा, हाँ, मर्तबा ईसा का बड़ा है, उन्होंने मुर्दों को जिंदा किया है, कुरान कहता है, तुम्हारे नबी ने भी किया। तब गौसे आदम की शान देखो, फरमाते हैं, तुम मेरे नबी की बात करते हो? मेरे नबी ने जिंदा किया कि नहीं किया? मैं उनका एक छोटा उम्मती हूँ, मैं सहाबी भी नहीं हूँ, मैं उनका एक छोटा उम्मती हूँ। तुम नबी की बात करते हो मेरे? मुझे कहो, जिस मुर्दे को कहो मैं उसको ज़िंदा कर दूँगा। कह दो सुभान अल्लाह यार। ओ वाकई में हद हो गया। का कसमें खाए का आए हो? कहा तुम लोग यार, नबी की बात न करो, मैं अपने नबी का अदना उम्मती हूँ, मुझे ले चलो, जिस मुर्दे को कहो मैं जिंदा करूँगा। कहा, अच्छा आप जिंदा करोगी? कहाँ? हाँ। कहा, चलो कब्रस्तान लेके गए। अच्छा ये बताओ, कलवापुर के कब्रस्तान में हमका ले जाओ, हमसे पूछो की कबर हो, की कबर हो, हम बताए पे। हमरे खन्नापुर हम तुम चले जाओ तो तुम ना बताए पे। लेकिन अपने गांव में कुछ लोगों को पता रहता है कि ये फलां की कब्र है, फलां की कब्र है। गौसे आदम काफ़ी लंबे शहर में गए थे। जब कब्रस्तान गौसे पाक को लेके गए तो जो ऊंची कब्रें थी दिखाई पड़ रही थी, उनकी तरफ लेके चले तो गौसे आदम कहते, कहाँ जा रहे हो? यहाँ भी तो कब्र है। जो बराबर ज़मीन थी, लोगों ने कहा, यहाँ कहाँ कब्र है? कहा, यहाँ भी कब्र है, और कहो तो नाम भी बता दूं किसकी कब्र है। अच्छा? गौसे आदम कहते हैं, गवैये की कब्र है। अच्छा, जिंदा करो। गौसे आदम ने भी फरमाया, कुम बिइज़्निल्लाह, जैसे फरमाया अल्लाह के हुक्म से खड़ा हो जा। रवायत गवाह है कि कब्र फटी और वो गवैया कब्र से बाहर निकला और निकल के कहता है, अब्दुल कादिर जिलानी, क्या क़यामत आ गई? कहा नहीं। कहा, तो क्या क़यामत आने वाली है? कहा, ना अभी आई है ना अभी आने वाली है। कहा, फिर मुझे क्यों उठाया गया? मैंने तो सुना था कि क़यामत ही के दिन मुर्दे कब्र से उठाए जाएंगे, फिर मुझे क्यों उठाया गया? तब गौसे पाक ने फरमाया था, अपने नबी की अज़मत को दिखाने के लिए, अपने नबी की अज़मत को दिखाने के लिए। फिर वो सलाम किया, कब्र के अंदर गया, कब्र मिल गई। वो ईसाई जो लोगों का ईमान लूटने आया था, गौसे आदम की बरकत से उसे ईमान की दौलत नसीब हो गई। उसने कहा, गौसे पाक अब्दुल कादिर, जब तुम्हारा मर्तबा इतना ऊंचा है तो जिसकी उम्मती हो उसका मर्तबा कितना बुलंद होगा। तो ये गौसे आदम थे। अल्हम्दुलिल्लाह आजकल नहीं कि ईमान लाने के बाद भी कहते हैं कि ना नबी कुछ नहीं कर सकते। गौसे पाक का ईमान क्या था कि तुम मेरे नबी की बात करते हो, हम तो उनके उम्मती हैं, हमको कहो, जिस मुर्दे को कहो मैं जिंदा कर दूं। आवाज ईमान लाने के बाद लोग भाग जाते हैं, कहते हैं नबी कुछ नहीं कर सकते, माज़अल्लाह। वो तो वही अबू कुफ़ार का भी अकीदा था कि जो नबी होगा हम जैसा नहीं होगा। अबू जहल एक मर्तबा मुट्ठी में बंद करके कंकरियाँ लेके गया था। कहा था, मोहम्मद आप नबी हैं? कहा हाँ। कहा, जो नबी होगा उसे गैब की खबर रखता होगा, वो
बंद चीज़ों को भी वो जान लेता होगा, नबी होगा। अगर तुम नबी हो तो बताओ मेरी बंद मुट्ठी में क्या है। तो सरकार ने क्या फरमाया था? फरमाया था मैं बता दूं कि तेरी मुट्ठी में क्या है, या जो तेरे मुट्ठी में है वो खुद बता दे कि मैं क्या हूँ। कहा ऐसा भी हो सकता है? कहा ऐसा भी हो सकता है। अल्लाह के रसूल ने जो हुक्म दिया तो अबू जहल की बंद मुट्ठी में कंकरियों की से आवाज़ आई, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब कंकरियों ने कलमा पढ़ के सुनाया, नबी की रिसालत की गवाही दी, तो अबू जहल ने उठा के कंकरियों को फेंका और कहा हद हो गई, मोहम्मद का जादू इन पर भी चल गया। माअल्लाह, नसीब में ईमान नहीं था। ईमान होता तो फौरन ईमान ले आता, कलमा पढ़ लेता। ऐ लोगों, याद रखो, बग़ैर ईमान के अल्लाह हमारी कोई भी इबादत कबूल नहीं करेगा। ईमान नाम है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत का। एक बात और सुन लो, इस्लाम की सबसे पहली लड़ाई का नाम क्या है? जंगे बद्र। क्या नाम है? अब्बास सरकार के चचा, वो भी कुफ्र में थे, तो बद्र में हुजूर से लड़ने आए थे। और जब लड़ने घर से निकले थे तो अपनी बीवी को एक थैली में दिरहम और दीनार भर के दिया था, सोना चांदी। कहा बीवी मैं जंग में जा रहा हूँ, पता नहीं मरूं कि जीऊँ। अगर जी गया तो कोई बात नहीं, अगर मर गया तो इस दौलत से तुम अपनी ज़िंदगी गुजारना। अब आए जंगे बद्र में, अल्लाह ने कामयाबी दे दी मेरे पैगंबर को। तो अब्बास पकड़े गए, बहुत से लोग पकड़े गए और कैदी बनाकर मदीना लाए गए। तो सरकार ने फरमाया चचा अब्बास फिदिया दे दो, छुटकारा ले लो। कहा बेटा मेरे पास तो कुछ है भी नहीं भतीजे, जानते हो मैं गरीब आदमी हूँ, कंगाल हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है। कहा तो पास में कुछ नहीं, घर से मंगा के दे दो। कहा बेटा ये भी जानते हो मैं गरीब आदमी, मेरे घर में भी कुछ नहीं है। तो हुजूर ने फरमाया चचा अभी तो तुम दिरहमो दीनार सोना चांदी की थैली भरी हुई अपनी बीवी को देकर आए थे, वो थैली क्या हुई? उस जमाने में कोई इंटरनेट थोड़ो रहा है, न मोबाइल था। अब्बास सुन करके कांपने लगे कि रात की तारीकी में हमने अपनी बीवी को थैली दिया था और ये मदीने में रह कर के सब कुछ बता रहे हैं, मेरी बीवी के सिवा कोई नहीं जानता, लेकिन मदीने में रह कर इन्हें सब चीज़ों की खबर है। तो हज़रत अब्बास ने कहा था मोहम्मद खुदा की कसम ये बात किसी को मैंने बताई नहीं, तुम मदीने में बैठकर खबर दे रहे हो। खुदा की कसम नबी वही होगा जो गैब की खबरें बताएगा। मैं गवाही देता हूँ अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, और मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद अल्लाह के बंदे और उनके रसूल हैं। हज़रत अब्बास ने नबी का इल्म गैब देखा तो ईमान ले आए। ये सुनकर हज़रत अब्बास पर राशा हुआ तारे, ये सुनकर हज़रत अब्बास पर राशा हुआ तारे कि पैगंबर तो रखता है दिलों की भी खबरदारी। इसलिए लोगों ईमान रखो। बरेली शरीफ में एक अल्लाह वाले थे जिनका नाम था धोखा शाह। क्या नाम था उनका? धोखा शाह। बड़े बुजुर्ग थे वो। एक दफ़ा बरेली के कुछ लड़के इम्तिहान होने वाला था तो पहुँचे, कहा हज़रत दुआ कर दो हम सब पास हो जाएं। तो धोखा शाह ने कहा जाओ तुम सब पास हो जाओगे। खुशी खुशी वो लोग चले गए, अपने साथियों को बताया तो उनके कुछ साथी फिर आए उनके पास, तो कहने लगे हज़रत हम लोगों का भी इम्तिहान होने वाला है, दुआ कर दो हम लोग पास हो जाएं। तो उन्होंने कहा जाओ तुम सब फेल हो जाओगे। तो रोए लगे लड़के, कहीं हम लोग कौन बिगाड़े रहे हैं जो आप हमको बद्दुआ कर रहे हो। अभी हमारे साथी आए थे तो आपने कहा पास हो जाओगे, हम लोग आए तो आप कहते हो कि फेल हो जाओगे। तुम सब रोने लगे।
तब धोखा शाह करीब आए और कहने लगे, रो नहीं, मेरा नाम है धोखा, मैं उल्टा काम करता हूँ। जिनको कहा है पास हो जाओगे वो सब फेल हो जाएंगे, और तुमको कहा है फेल हो जाओगे तुम सब पास हो जाओगे, मेरा नाम है धोखा। तो बच्चन का कुछ तसल्ली हुई। इम्तिहान हुआ, इम्तिहान के बाद नतीजा निकला तो पता चला कि जिनको पास कहा था फेल हो गए, जिनको फेल कहा था पास हो गए। वो धोखा शाह बुजुर्ग एक दफ़ा आला हजरत के पास आए, कहा मौलाना अहमद रज़ा बताओ क्या तुम्हारे नबी की हुकूमत ज़मीन पर भी है? हमारे तुम्हारे पैगंबर की हुकूमत क्या ज़मीन के भी वो हाकिम है? आला हज़रत ने फरमाया, हाँ, अल्लाह ने मेरे नबी को पूरी कायनात पर हुकूमत दे के भेजा, ज़मीन के भी हाकिम है। धोखा शाह ने कहा कैसे मानूं? वो आला हज़रत को झलाल आया पठाने, कहा सुन, मेरे पैगंबर ज़मीन के भी हाकिम है, आसमान के भी हाकिम है। ये जैसे जलाल में खड़े हुए आला हज़रत फरमाए सुन ले, वह धोखा सा सरपट भगे। जब भगे तो आला हज़रत के एक ही लड़के थे मुफ्ती आजम उस वक्त, तो छत पे खेल रहे थे, वह धम से नीचे गिर गए। जब नीचे गिरे तो आला हज़रत की बीवी नाराज़ होने लगी, कहने लगी जब आपको देखो तो आपको जलाल आ जाता है। वो बरेली के बुजुर्ग थे, आपने गुस्से से कहा देखो अल्लाह ताला को अच्छा न लगा मेरे बच्चे को छत से गिरा दिया। तो आला हजरत उठाने नहीं गए, फरमाया गिराया ज़रूर है मेरा बेटा, लेकिन ज़मीन ने मेरे बेटे को तकलीफ़ नहीं दी। जब उठाया गया मुफ्ती आज़म को तो हकीकत में कोई तकलीफ़ नहीं पहुंची थी। ये देख ही रहे थे मुफ्ती आज़म को कि धोखा सा फिर आ गया। अब आने के बाद कहते हैं मौलाना अहमद रज़ा, खुदा की कसम मेरा ईमान हो गया कि मेरे नबी की हुकूमत ज़मीन पर भी है, कि मेरे मसले को अल्लाह साबित करने के लिए तुम्हारे बेटे को ज़मीन पे गिरा दिया छत से, और गिरा और ज़मीन ने चोट नहीं लगाया। इसका मतलब कि अल्लाह ने हमें दिखाना चाहा कि सुन ले मेरे महबूब की हुकूमत ज़मीन पर भी। तो ऐ लोगों, आसमान पर भी मेरे नबी की हुकूमत, जैसे कि हज़रत हलीमा सादिया जब हुजूर मक्का में पैदा हुए, आजकल बड़ा इख्तलाफ है। कोई कहा था 12 के पैदा नहीं भे रहा है, कोई कहते कबू पैदा हुए रहा है। तारीख़ें कई तरह की हैं। एक तारीख़ में है कि 9 रबीउल अव्वल को सरकार पैदा हुए, एक तारीख़ में कि 8 को पैदा हुए, लेकिन सही तारीख़ जो जमहूर है यानी अक्सर उम्मत का कौल है वो ये है कि सरकार 12 रबीउल अव्वल को सुबह सादिक के वक्त पैदा हुई। लेकिन बहुत से जाहिल कहा था उनके अम्मा पढ़े लिखे नहीं रहे, वो तारीख़ लिख नहीं पाए, लागत ही वो सहित मौजूद रहा, ये लिखना है तारीख़। अरे जब उनकी माँ नहीं लिख पाए तो तुम मौजूद थे कि तुम्हारे बाप दादा मौजूद थे। ऐसे ही इमाम हसन को जब जहर दिया गया तो जहर देने वाले का नाम इमाम हुसैन ने पूछा था, भाईजान आपको जहर किसने दिया? कहा खून की उल्टी हो रही थी, तड़प रहे थे इमाम हसन। पूछा भाईजान क्या हुआ? कहा मुझे किसी ने जहर दे दिया। तो कहा किसने जहर दिया? कहा नाम पूछ के क्या करोगे? कहा मैं बदला लूँगा आपका। तो इमाम हसन ने कहा था हुसैन तुम्हें बदला लेने की ज़रूरत नहीं है, मैंने अपना मामला खुदा के हवाले कर दिया, तुमसे बेहतर बदला लेने वाला मेरा रब है। इमाम हसन ने नाम नहीं बताया, और बाद में यहाँ पता नहीं को जान गवा कहला कि उनकी बीवी जहर दी इसरा। बताओ घर वालों को पता नहीं है, दूर दराज वाले का पता होगा। वही हाल आज है, कहते हैं माँ आमना नहीं पढ़ी लिखी नहीं थी, वो लिख नहीं पाई, तो वो लिख नहीं पाई तो तुम कैसे जान गए भाई? इसलिए इख्तलाफ उम्मत में नहीं होना चाहिए। तो सरकार जब पैदा हुए हलीमा के घर गए तो हलीमा का खुद बयान है कि सरकार मेरी गोद में थे, और जैसे जैसे मैं अपनी गोदी में लेती थी उनके हाथ हिलते थे, पैर हिलते थे, जिधर जिधर सरकार के हाथ हिलते थे उधर उधर चांद और सूरज घूमा करते थे। चांद घूमा करता था, चांद चक्कर लगाता था। बचपन में मेरे नबी की ये फजीलत,
कहने वाले आला हजरत इमाम अहले सुन्नत रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि चांद झुक जाता। हुजूर गौसे पाक रदी अल्लाह अन्हु की 11वीं करने वालों, गौसे पाक को ऐसे दुनिया ने नहीं माना है। उन्होंने नबी की सुन्नतों पर अमल किया, अल्लाह के फरमान पर अमल किया और इस तरह अमल किया कि दुनिया उनको मानने के लिए मजबूर हो गई। आज हमको तो आपने बुलाया तो हम सवारी के जरिए आए। गौसे पाक उनके ज़माने में एक शहर में एक ईसाई पहुंचा और ईसाई ने मुसलमानों से पूछा कलमा क्या है तुम्हारा? तो मुसलमानों ने कलमा पढ़ा, ला इलाहा पढ़ लो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है, रसूल अल्लाह नहीं है। अफसोस है कि बहुत से लोगों को कलमा भी सही याद नहीं। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये कलमा मुसलमानों ने सुनाया। तो ईसाई ने कहा मोहम्मद का कलमा क्यों पढ़ते हो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? ईसा का कलमा पढ़ो। कहा क्यों? कहा ईसा का मर्तबा तुम्हारे नबी से बड़ा है। कहा कैसे माने? तब ईसाई ने कुरान की आयत पढ़ी थी कि तुम्हारे कुरान करीम ही में है ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में कि ईसा अलैहिस्सलाम कहा करते थे इन्नी उबरीउलक महावल अबरस व उहयिल मौता बिइज़्निल्लाह। ईसा अलैहिस्सलाम कहा करते थे इन्नी उबरीउलक महा, बेशक मैं मादरजाद अंधे को शिफा देता हूँ, वल अबरसा और कोढ़ी को, व उहयिल मौता और मुर्दे को जिंदा करता हूँ, बिइज़्निल्लाह अल्लाह के हुक्म से। तो उसने कहा ईसा पैगंबर तो अंधों को आँख देते थे, कोढ़ियों को शिफा देते थे, मुर्दों को जिंदा करते थे, क्या आपके नबी ने भी किया? तुम्हारे कुरान ही में है कि ईसा एक काम करते थे और तुम्हारे नबी के बारे में कहीं लिखा हो कि तुम्हारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुर्दों को ज़िंदा किया हो, किसी अंधे को आँख दिया हो, किसी कोढ़ी को ठीक किया हो? कुरान में है कहीं? अब मुसलमान चुप। कहा हाँ यार ये तो नहीं है कुरान में कि हमारे नबी ने भी अंधे को आँख दिया, कोढ़ी को शिफा दिया, मुर्दे को जिंदा किया। कुरान में तो मेरे नबी के बारे में नहीं है और ईसा के बारे में है कुरान में। तो वहाँ के मुसलमान बदल गए। कहा सही कहते हो, मर्तबा ईसा ही का बड़ा है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बड़ा। बोलो तो निहा नहीं करो यार, मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तुम लोग चुप हो जाओ बिटिया, ये जहाँ रही हैं कच कच की है जरूर, अल्लाह जाने इनके मुँह में का होगा। ये जहाँ बैठी हैं खामोश न बैठी। वो तो वैसे है जैसे 3 आदमी झगड़ा करत रहे आपस में। एक मुसाफिर पहुंचा, कहीं काहे लड़त हो यार तुम लोग? कहीं ने एक मामले में हम तीनों लड़ रहे हैं। कहा क्या मामला है बताओ? लड़ो ना बताओ, हो सकता है मेरे समझ में आए बता दूं। तो तीनों ने कहा मामला यह है कि हम तीनों का दावा है कि सबसे बड़े झूठे हम हैं। ये कहता हम बड़े झूठे, ये कहता हम कहता मैं सबसे बड़ा झूठा हूँ। इसी का झगड़ा है। तो मुसाफिर ने कहा ऐसे नहीं, तुम लोग अपना अपना झूठ बताओ, फिर मैं फैसला कर दूंगा तुम में सबसे बड़ा झूठा कौन है। तो एक से पूछा तुम कोई झूठ बोलो। तो उसने कहा आज मैंने देखा कि एक चील एक हाथी को पंजे में दबाए उड़ती जा रही थी। तो उसने कहा हो सकता है कि चील कोई मुर्गी का बच्चा दबाए जा रहा हो और ये ऐचा तानी की वजह से उसका हाथी समझ ली सो, जो कि आँखें ऐचा तानी होते एक कदू देखा था कि नहीं देखा था। तो कहा ये कोई बड़ा झूठ नहीं, ऐसा हो सकता है। दूसरे से कहा तुम बताओ। तो कहा आज मैं ज़मीन का सैर करते करते आसमान पे पहुंचा और आसमान से फिर वापस आया। तो उसने कहा यह भी कोई बड़ा झूठ नहीं है,
हो सकता है तुमने ख्वाब देखा हो, उसी को हकीकत समझ के बयान कर दिया, ऐसा भी हो सकता है तुमने ख्वाब देखा हो, कोई झूठ नहीं। तिसरके से पूछा तुम अपना झूठ बताओ। तो तिसरके ने कहा आज मैंने देखा कि 10-5 औरतें एक जगह बैठी थीं और बिल्कुल चुपचाप थी, कुछ बोल ही नहीं रही थी। कहा सबसे बड़े झूठे तुम हो, सबसे बड़ा झूठ यही है। ऐसा कहाँ हो सकता है कि मेहरुए बैठे हो बोले ना, बोलना उनकी आदत में दाखिल है। इतनी बुलक्कड़ होती हैं कि अगर कोई ऐलान करावे खोए तो मैक न लगाओ गाँव में, बल्कि एक मेहरुस कह दो कि एक बात है हम तुम्हें का बताए थे, देखो कोई बतायो ना। आधे घंटा में पूरा गांव गंधाई जी, फसर इनसे उनसे इनसे। ऐलान के कोई ज़रूरत नहीं, कोई बात इनसे कह दो कि देखो का कोई कहो ना, आधे घंटा में देखो पूरा गांव फैल जी मामला। अल्लाह वास्ते आए हो कुछ बात सुनने के लिए तो चुपचाप बैठो ताकि तुम भी सुनो। हो सकता है अल्लाह तुम्हारे दिलों के दुनिया को अल्लाह बदल दे। तो वहाँ के लोगों ने कहा बात सही कहते हो, ईसा अलैहिस्सलाम का मर्तबा बड़ा है। वहाँ के मुसलमानों ने कलमा छोड़ दिया और पढ़ने लगे ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रूहुल्लाह।